नहीं भाई, पूर्वांचल के सांसद हैं गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का बड़ा लंबा चौड़ा बखान उन्होंने किया है। कहाँ किया? कई चैनलों पे कई बयान पे आया। हाँ, पिछले दिनों कई आप भी देखे होंगे। हाँ, लगातार पूरा इंटरव्यू देखा मैंने। देखा, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और उसके लिए आपको धन्यवाद। और हमारे जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। मैं एक बहुत चौंकाने वाली बात आपको बताना चाहता हूँ। पिछले लगभग 65 सालों से 65 ईयर्स, पिछले 65 सालों से अंसारी परिवार इस बात को कहते आ रहा है और मीडिया को और उनके घर जो भी जाता है उन्होंने पूरा लगा रखा है अपना जो है अपने पुरखों को दिखाए हैं कि हमारे ये पुरखे हैं और हमारे ये बाप हैं, हमारे दादा हैं, हमारे नाना हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इससे वाकिफ नहीं है, एलआईयू भी वाकिफ नहीं कराया आज तक। और मैं कहना चाहता हूं कि आज तक किसी ने सच्चाई को सामने नहीं लाया, जो सच्चाई मैं सामने ला रहा हूं। यहां तक कि देश के बहुत बड़े प्रमुख चैनल आज तक के पोर्टल पर भी यही लिखा हुआ है कि शहीद ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, अफजाल अंसारी के नाना थे। क्या तमाशा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान मसूदी, ये उनका पूरा नाम था, मसूदी, और ये महावीर चक्र विजेता थे। मरणोपरांत महावीर चक्र से भारत के राष्ट्रपति ने इनके भाई, इनके बड़े भाई ब्रिगेडियर गुफरान को महावीर चक्र से नवाजा मरणोपरांत। इनके भाई को इसलिए महावीर चक्र देना पड़ा भारत सरकार के रिकमेंडेशन पे, सेना के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता की आन बान शान की रक्षा के लिए वो आर्मी में जाना चाहते थे और वो एक प्रयास भी किए थे और दूसरे प्रयास में वो सफल हो गए और वो देश की आर्मी में गए। उसके पहले ही, नौकरी करने के पहले ही ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत की सेवा के लिए, भारत माता के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। उनके माँ बाप ने भी बहुत समझाया, खानदान ने समझाया, लेकिन हमारे शहीद स्वर्गीय ब्रिगेडियर उस्मान ने इनकार कर दिया और उन्होंने शादी ही नहीं किया। जब ब्रिगेडियर उस्मान साहब का शादी ही नहीं हुआ, जब उनका शादी ही नहीं हुआ, तो आप ये बताइए नानी कहां से पैदा हो जाएंगी? जब उन्होंने शादी नहीं किया, जिनको ये अंसारी परिवार, ये अपराधी छवि के लोग एक महावीर चक्र विजेता की इज्जत को लूट रहे हैं, उनके शान में बट्टा लगा रहे हैं, आन-बान शान में बट्टा लगा रहे हैं। महावीर चक्र को कलंकित करने का काम जो है मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी और सिकबतुल्ला अंसारी कर रहा है। पूरे देश को गुमराह करके रखा है इन लोगों ने। ये कहते हैं कि हामिद अंसारी हमारे उपराष्ट्रपति थे, वो हमारे चाचा हैं। बिल्कुल इनके चाचा नहीं है, बिल्कुल इनके चाचा नहीं है, गलत बात है। तो ये महावीर चक्र को कलंकित और कलुषित करने का काम ये अंसारी परिवार कर रहा है। देश की मीडिया को भ्रमित कर रहा है, देश के लोगों में अपना रुतबा दिखाने के लिए जबरदस्ती नाना बना दिया। कोई नाना नहीं था, किसी के नाना वो नहीं है। ना मुख्तार अंसारी कह सकता है, इस चीज को गलत कहता है कि हमारे नाना थे। शादी नहीं हुआ, जब शादी नहीं हुआ, पत्नी नहीं आई,
तो नानी पैदा नहीं हुई, और नानी नहीं अगर आई तो फिर नानी से मुख्तार और अफजाल की माँ कहाँ से पैदा हो गई? यह एक विचारणीय प्रश्न है, और ये देश को धोखा देने की बात है। देश की आर्मी को कलंकित करने का काम ये अपराधी परिवार के लोग कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि सांसद अफजाल अंसारी ने टीवी चैनलों पर दिए गए साक्षात्कार में बड़ा सीना फुलाकर इस बात को कह रहे थे कि शाश्वत सत्य को झुटलाने की चेष्टा कर रहे थे कि मरहूम ब्रिगेडियर उस्मान मसूदी वो हमारे नाना थे। अपने घर में उनका ब्रिगेडियर का पूरा ड्रेस कोड के साथ, वर्दी के साथ उनका फोटो लगाए हैं। बड़े ही शर्म की बात है, ये अपराधी परिवार है। अब ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता जिन्होंने शादी ही नहीं किया, वो इनके नाना कहां से हो गए? मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अंसारी परिवार का दमन हो, दमनात्मक कार्रवाई किया जाए। अगर देश की सेना, भारत माता की आन बान शान और हमारे मरहूम ब्रिगेडियर उस्मान के नाम को कलंकित करने का काम करने वाले अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, सिकबतुल्ला अंसारी को तत्काल एनएसए इनके ऊपर लगाया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और इनका घर बुलडोजर से गिरवाया जाए पहले, और इनके घर में लगे तैल चित्र ब्रिगेडियर उस्मान साहब का तत्काल जो है हमारे देश की आर्मी की कस्टडी में होना चाहिए। उस घर में जबरदस्ती लटकाया गया है नाना बना के। मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और सेना अध्यक्ष से, भारत के सेना अध्यक्ष से यह गुजारिश करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए कि महावीर चक्र विजेता मरहूम उस्मान साहब क्या इनके नाना थे अंसारी परिवार के? उनको कुंठित व कलुषित करने का काम यह परिवार ने किया है, उनका नाम बेचा है, आर्मी को बदनाम करने का काम किया है। इनके खिलाफ मैं मांग करता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अफजाल अंसारी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, सिकबतुल्ला अंसारी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, और मुख्तार अंसारी जो मोछ हटता है इसका महाराज जी पहले मोछ कटवाइए, जेल में भेज के जेल मोछ कटवा दीजिए महाराज जी। मोछ हटने से कोई वीरवान नहीं हो जाता। ये सब अपराधी हैं, एक नंबर के साले अपराधी हैं, और हमारे देश के महान वीर भारत माता का सपूत ब्रिगेडियर उस्मान को नाना बनाकर ये तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त करते आ रहे हैं। इसके पहले की सरकारों ने तमाम इनको सुख सुविधाएं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे आप देखिए आज तक चैनल पोर्टल पर क्या है, गूगल पर क्या है, एबीपी न्यूज पर क्या है, सब जगह यही है। हर जगह आईबी में क्या है, रैंड एनालिसिस ग्रुप के पास क्या है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू के पास क्या सूचना है, सीबीआई के पास क्या सूचना है?
किसी ने इसकी जांच कराई है? इन हरामियों के महावीर चक्र विजेता कहीं रिश्तेदार हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। ये उनके खून नहीं है, इनके रगों में अपराध का खून दौड़ता है। एक नंबर के अपराधी हैं, जूता खो रहे हैं ये। इनका मोश पहले बनवाया जाए, जितने मोछ उड़ रखे हैं ये, और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, जांचोपरांत कार्रवाई किया जाए। मेरी यही मांग है। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, संपूर्णानंद जी अमर रहें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, शहीद भगत सिंह अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें, लाला लाजपत राय अमर रहें, और हमारे देश के न्यायपालिका प्रमुख शरद बोबड़े साहब, माननीय शरद बोबड़े साहब जिंदाबाद, देश के राष्ट्रपति महोदय जिंदाबाद, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, महाराज जी उत्तर प्रदेश के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। भारत का संविधान की जय हो, भारत की संविधान की जय हो, न्यायपालिका की जय हो, न्यायपालिका की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देश की जनता को हमारा बारंबार प्रणाम, सत सत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।